नमस्कार साथियों, पाठशाला पथ में आप सभी का स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हैं। ये क्विक रिवीजन है। जो इजी क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम में हम गलती कर देते हैं, उसका ये क्विक रिवीजन है। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ठीक है। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। फिर पहला क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन है न्यूटन, जूल, वाट और पास्कल। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा जूल, ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, बल का सूत्र क्या होता है? बल का सूत्र क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा कि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी पहला ऑप्शन सही होगा, यानी यह बराबर एम में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो समय की, दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की, द्रव्यमान की, किसकी इकाई है? तो आंसर होगा दूरी की। इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? प्रकीर्णन मतलब फैलाव, ठीक है। तो लाल, हरा, बैंगनी, पीला किसका होता है? तो जो बैंगनी रंग होता है उसका जो प्रकीर्णन होता है, फैलाव सबसे अधिक होता है, और सबसे कम किसका होता है? तो रेड का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? तो पूछ रहा है कि जो ध्वनि की स्पीड होती है सबसे अधिक किस में होती है? तो ऑप्शन है वायु, जल, ठोस या निवार्त में, खाली स्थान में। तो आंसर होगा किस में होगा? ठोस में होगा, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, गति का प्रथम नियम यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ किसे परिभाषित करता है? तो ऑप्शन है बल, जड़त्व, संवेग, ऊर्जा। तो आंसर होगा किसको परिभाषित करता है? तो बताइए, आंसर होगा जड़त्व, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? पूछ रहा है कि जो मनुष्य है उसके सुनने की क्षमता कितने हर्ट्ज़ के बीच में होती है, या कितने हर्ट्ज़ तक होती है? तो ऑप्शन है 20 से 20,000 हर्ट्ज़ तक, 20 हर्ट्ज़ से कम, 20,000 हर्ट्ज़ से अधिक, या 200 हर्ट्ज़ से 2000 हर्ट्ज़ के बीच। तो कितनी होती है? तो ऑप्शन ए होगा, क्या होता है? तो 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ के बीच में होती है। अगला क्वेश्चन है इसमें, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो रॉकेट होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ऑप्शन दिया है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर, या अवोगाद्रो परिकल्पना के आधार पर, जो भी है। तो आंसर होगा संवेग संरक्षण, यानी बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आंसर होगा क्या होगा बताइए? ऑप्शन दिया इसमें, कार्निया, रेटिना, आइरिस, पुतली। तो आंसर होगा रेटिना पर बनता है, याद रखिएगा, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें, विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पूछ रहा है कि जो विभवांतर है उसको मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन दिया है अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टामीटर। आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसमें वोल्टमीटर। विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है, याद कर लीजिए, व से विभवांतर, व से वोल्टमीटर, ये ट्रिक है। अगला क्वेश्चन इसमें, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पूछ रहा है कि जो सूर्य है उसमें जो इतनी सारी ऊर्जा है उसका मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक अभिक्रिया, तापीय उत्सर्जन। आंसर क्या होगा? आंसर होगा नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग मतलब कि किसी वस्तु को किस स्पीड से फेंका जाए को पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र से, गुरुत्वाकर्षण से वो बाहर चला जाए। तो आंसर होगा इसमें 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर फेंका जाए किसी वस्तु को तो पृथ्वी की कक्षा से, गुरुत्वाकर्षण की कक्षा से बाहर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें, निकट दृष्टि दोष, कभी कभी ध्यान दीजिएगा इसमें कि एग्जाम में निकट दृष्टि दोष न लिखकर मायोपिया लिख दिया जाता है, को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस,
बेलनाकार लेंस, समतल लेंस। आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसमें क्या होगा? आंसर होगा इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और वही दूर दृष्टि दोष होगा तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर अधिकतम कहाँ होता है? पूछ रहा है जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान पृथ्वी पर अधिकतम कहाँ होता है? तो आंसर होगा ध्रुवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो ऑप्शन है एम्पियर, ओम, कूलाम, वाट। आंसर क्या होगा? आंसर होगा जो ओम है इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, यानी लेंस की क्षमता को किस में मापा जाता है? तो किस में मापा जाता है? तो आंसर होगा डायोप्टर में मापा जाता है। इसमें डायोप्टर में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन है NaHCO3, NaCl, Na2CO3, NaOH। तो आंसर होगा NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? पूछ रहा है कि जब लोहे में जंग लग जाता है तो जो लोहा होता है उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है भार उसका, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है कि शून्य हो जाता है? तो आंसर होगा उसका जो भार होता है क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन है इसमें 6, 7, 8, 0। आंसर होगा इसमें 7 होता है। शुद्ध जो जल होता है वो उदासीन होता है एक तरीके से, तो क्या होगा? 7 होगा आंसर। नेक्स्ट है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन इसमें H2O, D2O, CO2, H2O2। तो आंसर होगा इसका D2O होता है। क्या होता है? D2O होता है, D2O होता है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? पूछ रहा है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसे किसने दी थी? तो किसने दिया था? आंसर बताइए। मोसले ने दिया था। किसने? मोसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें धातु में कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। धातु में कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ऑप्शन दिया है पारा, सोडियम, गैलियम, चांदी। आंसर होगा इसमें पारा होता है, ठीक है, पारा होता है इसमें। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन दिया है Na2CO3, NaHCO3, NaOH, CaOCl2। आंसर गेस करिए क्या होगा? आंसर होगा NaHCO3, NaHCO3 यानी बी ऑप्शन सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? जो पूछ रहा है कि जो एसिड अम्ल होता है वो जो नीला लिटमस पेपर होता है उसको किस रंग में बदल देता है? तो अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को ऑप्शन दिया है हरा में बदलता है, लाल में बदलता है, पीले में और रंगहीन कर देता है। तो क्या होगा? आंसर होगा इसको क्या करता है? वो लाल कर देता है। वही जब क्षार होगा तो वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एलपीजी गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? जो एलपीजी गैस होती है उसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो ऑप्शन है मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, एथेन, हाइड्रोजन। कौन सी गैस होती है? इसमें होती है ब्यूटेन और प्रोपेन। याद कर सकते हैं आप, एक तरीका है बीपी। एलपीजी आएगा तो ब्लड प्रेशर, यानी बी से ब्यूटेन, पी से प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो ऑप्शन इसमें मीथेन, एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। आंसर क्या होगा? आंसर गेस करिए। आंसर होगा इसमें मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें गुब्बारों में भरने के लिए किस हल्की गैस का उपयोग किया जाता है? गुब्बारों में भरने के लिए किस हल्की गैस का उपयोग किया जाता है जिससे जो गुब्बारा है वो ऊपर आसानी से उड़ सके? तो ऑप्शन इसमें नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, आर्गन। आंसर होगा, बताइए क्या होगा? आंसर होगा हीलियम, ठीक है, सही आंसर है हीलियम। थोड़ा सा आंसर आप गेस करिए कि क्या होगा। नेक्स्ट है
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन इसमें CaSO4 2H2O, CaSO4 हाफ H2O, CaCO3 CaO। तो आंसर होगा इसमें CaSO4 हाफ H2O। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ये फार्मूला याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ठीक ठाक क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो ऑप्शन है सोना, हीरा, प्लेटिनम, लोहा। तो आंसर हो जाएगा इसका हीरा। हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? पूछ रहा है कि जो स्टेनलेस स्टील है इसको जब हम बनाते हैं तो लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम और निकेल, तांबा और जस्ता, एल्युमिनियम, सीसा और टीन। तो आंसर होगा, क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम और निकेल को मिलाया जाता है, निकेल को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, परमाणु परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? जो परमाणु होता है उसके नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो क्या होता है इसमें? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो आंसर होगा इसका, बताइए क्या होता है? भूल तो नहीं गए आप? इसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन प्लस होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर होता है, वो निगेटिव होता है, निगेटिव चार्ज होता है इसमें। अगला क्वेश्चन इसमें, आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु, आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो ऑप्शन इसमें सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ऑस्मियम। तो आंसर हो जाएगा, क्या होगा? आंसर जो होगा इसमें होगा लिथियम। लिथियम जो होती है क्या होती है? आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु होती है। नेक्स्ट है, इसमें हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो कवर कर लिए हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा स्टेपीज। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ये जो है क्वेश्चंस जो है क्विक रीजन है, जो इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी बेसिक क्वेश्चंस। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन है इसमें अग्नाशय, यकृत, थायराइड, पीयूष ग्रंथि। तो आंसर हो जाएगा यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है थायराइड को कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, एंड्रीनल को कहा जाता है, यकृत को कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन है इसमें रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमीन, कैल्सिफेरॉल। तो आंसर होगा इसमें एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट इसमें, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? पूछ रहा है कि जो विटामिन ए है उसकी कमी अगर शरीर में हो जाए तो कौन सा रोग हो सकता है? तो ऑप्शन इसमें बेरी, रतौंधी, एस्कर्बी, रिकेट्स। तो आंसर होगा इसमें रतौंधी, ऑप्शन बी सही होगा। और बेरी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है, और सी से स्कर्बी होता है, और डी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी 120/80 mmHg होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? तो ऑप्शन है तांबा, लोहा, जस्ता, मैग्नीशियम। तो आंसर होगा इसमें लोहा यानी Fe आयरन। नेक्स्ट है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो आंसर है इसमें क्या हो जाएगा? सर्वदाता जो होता है वो ओ नेगेटिव होता है, और ए बी पॉजिटिव जो होता है सर्वग्राही होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं या कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी का है। तो आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। नेक्स्ट है, कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है केंद्रक को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है,
लाइसोसोम को कहा जाता है कि कोशिका भित्ति को कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन का रिसाव शरीर के किस अंग से होता है? जो इंसुलिन होता है उसका जो रिसाव होता है वो किस शरीर के किस अंग से निकलता है? तो यकृत से, अग्नाशय से, गुर्दा से, तिल्ली से। तो किससे निकलता है बताइए? तो ये जो है इसका जो स्राव है वो अग्नाशय से होता है। नेक्स्ट है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जो पौधे होते हैं उसमें जो जल का परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन इसमें फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, रंध्र के द्वारा, तना के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा होता है। तरीका क्या है याद करने का? जैसे जल जैसे जाइलम। ठीक है। अगला इसमें प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है? पूछ रहा है कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो कौन सा रंग है जिसमें प्रकाश संश्लेषण का जो दर है वो सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन है इसमें हरे प्रकाश में, लाल प्रकाश में, नीले प्रकाश में और पीले प्रकाश में। तो आंसर हो जाएगा इसका लाल प्रकाश में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, मानव गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ऑप्शन है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोली, धमनी। तो आंसर हो जाएगा इसमें नेफ्रॉन होता है। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? जो पेसमेकर होता है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है एक तरीके से, जब हमारा हार्ट जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो ऑप्शन इसमें दिमाग, हार्ट, फेफड़े, गुर्दा। आंसर हो जाएगा सीधे सीधे कि हार्ट जो है। अगला क्वेश्चन इसमें, एड्स किसके कारण होता है? तो ऑप्शन है जीवाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, कवक के कारण होता है कि प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो सिंपल सा है कि विषाणु के कारण होता है ये। नेक्स्ट है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? तो ऑप्शन इसमें 20 से 30 दिन, 120 दिन, 180 दिन और 10 दिन। तो आंसर हो जाएगा 120 दिन। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। क्विक रिवीजन के लिए और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आप आने वाली वीडियोस के लिए हमसे जुड़ सकें। जय हिंद।